Dear students, today we start our civics books chapter first, the Indian Constitution, भारतीय संविधान। संविधान क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? ये एक लिखित दस्तावेज होते हैं, रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। वी रीड इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू बिगिन विद फुटबॉल। हम फुटबॉल से शुरुआत करते हैं। A game many of you have probably heard of or even played. आपने बहुत सारे गेम्स देखे होंगे और सुने भी होंगे। As the name suggests, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल गया, this is a game that involves the player feet. ये खेल पैरों से संबंधित है। According to rules of football, फुटबॉल के रूल्स के अकॉर्डिंग, if the ball touch the arm of any player except the goalkeeper, then this is considered foul. अगर लेग को छोड़ के किसी प्लेयर्स की बाजू से टच हो जाती है बॉल तो फोल माना जाता है। इफ player start holding the football in their hands and passing it around, then they are not playing football anymore. अगर वो फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, वो एक दूसरे के हाथों को थामने में लग जाते हैं, इसका मतलब ये है कि वो लोग फुटबॉल नहीं खेल रहे। सिमिलरली इसी तरह अदर गेम्स, दूसरे गेम्स सच एज हॉकी और क्रिकेट, जैसे हॉकी और क्रिकेट है, आल्सो हैव रूल्स अकॉर्डिंग टू विच दे प्ले। उनको खेलने के लिए भी अलग नियम बनाए गए हैं। ईच ऑफ दीज रूल्स हेल्प डिफाइन द गेम एंड हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश वन गेम फॉर अनदर एज दीज आर फंडामेंटल्स टू गेम। जैसे कि ये गेम्स मौलिक होते हैं, वी कैन आल्सो कॉल दैम द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स ऑफ द गेम। लाइक दीज गेम्स, आर सोसाइटी आल्सो हैज कंसेप्ट रूल्स दैट मेक इट वट इज एंड डिफरेंट इट फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटीज। जैसे खेल में जो नियम होते हैं वो अलग अलग खेल को हमें समझाने में मदद करते हैं, उसी तरह हमारा जो समाज है वो भी ऐसा ही है, जो अलग अलग समाजों के बीच का हमें फ़र्क बताता है कि हम लोग इन बड़े समाज में अलग अलग समुदायों को लेकर कैसे चल सकते हैं, एक साथ कैसे रह सकते हैं। इन लार्ज सोसाइटी विच डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल लिव टुगेदर, अलग अलग लोग, हम अलग अलग समुदाय के लोग कैसे इकट्ठा रह सकते हैं। एंड इन मॉडर्न कंट्रीज दिस कॉन्सेंस इज यूजुअली अवेलेबल इन रिटन फॉर्म। ये सभी एक लिखित रूप में पाया जाता है। आ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे दस्तावेज, ऐसे रिटन डॉक्यूमेंट्स जिनमें हमें कुछ रूल्स नियम्स मिलते हैं, उनसे हम संविधान कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। वी हैव लुक्ड एट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन क्लासेज 6th and 7th। अगर हम भारतीय संविधान को देखते हैं 6th और 7th की बुक में, इन आवर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्सुअल बुक, ये हमारी टेक्सुअल बुक होती है। हैव यू इवन वंडर्ड वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। आपको ये सोचकर हैरानी होगी कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों हुई। और बीन क्यूरियस अबाउट हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन गोट रिटन, और वो कैसे लिखा गया, और हु रोट इट, और किसने उसको लिखा। इन दिस चैप्टर, और इस चैप्टर में वी विल डिस्कस बोथ दीज इश्यूज एंड आल्सो लुक एट द की फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम इनके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। These features is crucial to the working of democracy in India, and some of these will be the focus of different chapter in this book. इस चैप्टर में लोकतंत्र के बारे में बहुत सी ऐसी बातें बताई गई हैं जिनका विभिन्न अलग अलग चैप्टर्स में इन बातों पर विशेष जोर दिया गया है। नाउ वी रीड वाई डू वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें भारतीय संविधान की आवश्यकता क्यों हुई। टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। आज की दुनिया में देशों के पास अपना एक संविधान होता है। वाइल आमतौर पर ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन।
आमतौर पर सभी लोकतंत्र देशों से ये उम्मीद की जा सकती है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट, ये ज़रूरी नहीं है, ऑल कंट्रीज दैट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक, कि सभी देशों के पास उनका अपना संविधान होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पज, इसके बहुत सारे पर्पज होते हैं। फर्स्टली, पहला होता है इट ले आउट सर्टेन आइडियाज दैट फ्रॉम द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी आर सिटीजन अप टू लिव इन। पहला ये होता है इसका कि जिनके आधार पर, ऐसे दस्तावेज जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और अपने सपनों के अनुसार उसको रच सकता है, यानी संविधान को बताता है। और अदर पुट वे अ कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस, दूसरा हमें क्या बताता है, द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी इज, कि हमारा जो समाज का मूलभूत स्वरूप क्या है, हमारे देश के भीतर क्या है। अ कंट्री इज यूजुअली मेड ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल हु शेयर सर्टेन बिलीफ बट मे नॉट नेसेसरी एग्री ऑन ऑल इशूज। दूसरा ये बताता है कि हमारे जो समुदाय है, हमारा जो देश है, उसमें कई समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सभी एक ही टॉपिक पर अपने वो दें, विचार दें। A constitution helps serve as a set of rules and principles that all persons in a country can agree upon the basis of the way in which they want to country to be governed। दूसरा ये कि किसी एक देश को चलाने के लिए, अपने देश को चलाने के लिए अपने पद्धतियों को अपनाना चाहिए। इसके जरिए हम केवल यह नहीं कर सकते कि सरकार किस तरह की होगी, इट इंक्लूड्स नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट बट आल्सो द एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियाज दैट दे ऑल बिलीव द कंट्री शुड अपलोड, बल्कि वो इन आदर्शों पर समझा जा सकता है कि हमें अपने पूरे देश की रक्षा करनी चाहिए, हम कैसे उसकी रक्षा कर सकते हैं। लेट अस ट्राई अंडरस्टैंड, आओ हम समझने की कोशिश करते हैं कि इन बातों का मतलब क्या है। वट वी मीन बाय दिस थ्रू टू कॉन्स्ट्रेटिंग सिचुएशंस इन द रिसेंटली हिस्ट्री ऑफ नेपाल, हम नेपाल की दो घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। आ कंट्री दैट बॉर्डर्स इंडिया ऑन द नॉर्थ, जो नॉर्थ पर है, हमारी जो बाउंड्री है, सीमाएं हैं भारत की, उसके नॉर्थ पे हैं। अनटिल रिसेंटली नेपाल वाज आ मोनार्ची। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ मोनार्ची? मोनार्ची क्या होता है? मोनार्ची होता है जहाँ पर सिर्फ एक आदमी शासन करता है, जिसे तानाशाही भी बोलते हैं हम लोग। द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल, अगर नेपाल के पिछले संविधान की बात की जाए, विच हैड बीन एडोप्टेड इन 1990, जिसको 1990 में अपनाया गया था। रिफ्लेक्टेड द फैक्ट, अगर वास्तव की बात करें, दैट द फाइनली अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग, जो राजा को शासन मिला हुआ था, जिसको अथॉरिटी मिली हुई थी। आ पीपल मूवमेंट इन नेपाल फॉर सेवरल डिकेड्स टू स्टेबल डेमोक्रेटी, जो नेपाल के लोगों थे उनको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा था लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए। एंड इन 2006 दे फाइनली सक्सेस्ड इन पुटिंग एट एंड टू द पावर्स ऑफ द किंग, और 2006 में उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली राजा का शासन समाप्त करके अपने आप को डेमोक्रेसी बनाने में। The people had to write a new constitution to establish नेपाल एज अ डेमोक्रेसी, और लोगों ने एक नया संविधान लिखा नेपाल को लोकतंत्र बनाने में। द रीजन दैट, इसका कारण ये था, दे डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन इज, इसका मुख्य कारण यह था कि वो नेपाल को नहीं चाहते थे कि पुराने संविधान के अनुसार चले, क्योंकि इट डिड नॉट रिफ्लेक्ट द आइडियल ऑफ द कंट्री दैट दे वांट, वो नहीं चाहते थे कि जो उनके पिछले संविधान में ऐसे कोई आदर्श नहीं थे जिनको वो नेपाल में अपना सकें, एंड दैट दे हैव फॉट फॉर, जिसके लिए वो लड़े थे। एज द गेम ऑफ फुटबॉल,
जैसा कि हम लोग फुटबॉल के नियम्स गेम्स में देखते हैं, इन विच आ चेंज इन द कंटिन्यूटी रूल विल चेंज द गेम। जैसे गेम्स में नियम्स चेंज होते रहते हैं। नेपाल बाय मूविंग फ्रॉम अ मोनार्ची टू अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जैसे नेपाल तानाशाह शासन से कैसे लोकतंत्र सरकार में बदला। नीड्स टू चेंज ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूटिव रूल इन ऑर्डर टू यूजर्स इन अ न्यू सोसाइटी, कि कैसे उन्होंने नियम बदल कर एक नए समाज की रचना की, ताकि लोग, दैट इज वाई कि द पीपल ऑफ नेपाल एडोप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री इन 2015, और 2015 में नेपाल ने संविधान, जो नेपाल के लोग थे उन्होंने संविधान को अपनाया। द कैप्शंस अलोंग साइड इवोट नेबल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी, और इसमें आपको ऊपर कुछ पिक्स दिखाई गई हैं कि जो नेपाल के लोग थे उन्होंने अपने संघर्ष के बारे में बताया है, कैसे उन्होंने संघर्ष किया। द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन द नेचर्स ऑफ अ कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम। दूसरा मुख्य उद्देश्य ये होता है कि देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो कैसी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, नेपाल अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द कंट्री वाज टू बी रूल्ड बाय द किंग एंड काउंसिलर ऑफ मिनिस्टर। जैसे कि बताया गया है कि नेपाल का जो पुराना संविधान थे वहाँ पर देश की जो शासन की बागडोर थी वो राजा और उसके मंत्रियों में होती थी। इन कंट्री दैट हैव एडोप्टेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ, कि जो वहाँ का शासन था उसको बनाने के लिए, निर्णय प्रक्रिया के लिए संविधान की कितनी अहम भूमिका होती है, कि राज्य ने अपनी व्यवस्थाओं को कैसे चुना। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।